हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जहान, मिनिस्टर एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स गिलगित बल्तिस्तान। मैं आज यहाँ पर हुंजा न्यूज़ की वसातत से अपने टीचर्स को, कम्युनिटी को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से जो SOPs हमने बनाए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर स्कूल मैनेजमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं। और स्कूल जो है ना, पहले जब हमने स्टार्ट किया था 15 सितंबर से और क्लास 10 से यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो वहाँ पे चल रहे हैं। और 23 से प्लान है कि क्लास 6, 7, 8 भी खोल देंगे और 30 से जो है ना 30 सितंबर से प्राइमरी सेक्शन भी। और यहाँ पे आजकल हम मीडिया में सुन भी रहे हैं और अखबारात में भी आ रहे हैं कि टीचर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो शायद कोई स्कूल बंद हो रहे हों। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस का है तो ज़्यादा है, हम इसको बहुत इजी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वबा है, उसको संजीदगी से ले ले और इसमें पर्टिकुलरली SOPs पे अमल करें। स्कूलों में भी, घरों में भी वालिदैन अपने बच्चों को बाकायदगी से आप उनको जो है ना मास्क पहना के भेजें और सैनिटाइज़र्स का बाकायदा इस्तेमाल करवा दें। वापस आ जाए तो भी, घर से जाते हुए तो भी, स्कूलों में भी सैनिटाइज़र्स के लिए हेड टीचर्स को और मॉनिटरिंग टीम को हमने कहा है कि इंश्योर करें कि वो SOPs पे अमल कर रहे हैं। और अभी कोई हमने ये डिसीजन नहीं लिया है कि किसी वजह से स्कूल दोबारा बंद होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्कूल्स बहुत अरसे से बंद होने की वजह से हमारे बच्चों के तालीमी जो है ना उनका बहुत ज़्यादा एक दूरी रही है, और जिसकी वजह से इसके दूरस्थ नताइज भी होंगे। और स्कूल खाली बंद करना ये बहुत आसान बात है, लेकिन बच्चों पे क्या इसके असरात होते हैं। अगर रिसर्च को आप देखेंगे कि 2005 में जब उसमें KP में और AJK में जब अर्थक्वेक की वजह से कुछ दिनों के लिए जो हमारे स्कूल बंद हो गए, तो उसका तकरीबन 3-4 साल तक उसका असर रहा है। तो अभी तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के बाद 10 महीने हो गए हमारे स्कूल बंद है, और अभी ये मुझे लग रहा है कि लोग हमें पुश कर रहे हैं कि हम दोबारा स्कूल बंद करेंगे। खुदा के लिए सब ये दुआ करें कि हम इस वबा से निकल जाए और अपने SOPs से बाकायदगी से अमल करके हम आगे बढ़े। ऐसा न हो कि दोबारा स्कूल बंद करने की कोई नौबत आ जाए। और दुआ भी है अल्लाह से, और हमारी कोई नियत भी ये नहीं है कि हम दोबारा स्कूल बंद करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा, अगर आपको लगता है कि कोविड की वजह से केसेस पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ स्कूल ही बंद क्यों करने पड़ते हैं? दूसरी चीज़ें भी आप बंद करें। आप बाज़ारों में रश देखें, दूसरे जगहों में आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन में आप देख लें। अगर हम एहतियात नहीं करते हैं, हर जगह नहीं करेंगे। सिर्फ स्कूल को और टीचर्स को टारगेट ना करें। और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि हमें ज़्यादा आप लोग पुश ना करें कि हम स्कूल बंद करेंगे। तो मैं ये तो कहूँगा कि हम स्कूल जो है ना ओपन कर रहे हैं, अपने SOPs के मुताबिक बच्चों को डिस्टेंस में बैठाएं, बाकायदगी से उनसे हाथ धुलवाएं, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल उनको आदी बनाएं कि एक रुझान हो कि हम बहुत ख्याल कर रहे हैं और इस मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और टीचर से मैं वंस अगेन ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी बहुत अरसा घर में बैठे हैं, तो अब ये कोशिश करें कि हम स्कूलों को टाइम दे दें, हम ज़्यादा टाइम दे दें स्कूलों को। और पेरेंट्स की भी मैं गुजारिश करूँगा कि अभी आपकी भी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं और हम बहुत ज़्यादा एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस कोविड-19 का मुकाबला करेंगे। और आगे हम सब मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बच्चों के जो तालीमी रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हैं, उस पर स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनमें हम उनकी मदद करेंगे। और मैंने टीचर से वंस अगेन मैं यही करूँगा कि आप स्कूल में ऐसा माहौल दे दें कि बच्चे खुशी से स्कूल आ जाए। और बच्चों को बाकायदा स्कूल सतह पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आप इनको अल्टरनेट डेज में स्कूल बुलाएं। ये डिसीजंस लोकल सतह पे है। जिस स्कूल में केसेस ज़्यादा हैं, ये डिसीजंस भी लोकल सतह पे आप कर सकते हैं कि उस स्कूल को वही उसी दिन बंद कर लें। तो और जो बच्चे बीमार है, पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि उनको स्कूल ना भेजें। लेकिन ये ना कहो कि आप पूरा गिलगित बल्तिस्तान में हम ये डिसीजन ले लेंगे कि हम स्कूल दोबारा बंद करेंगे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये अल्लाह ताला से भी दुआ है और हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए SOPs के मुताबिक अमल करते हुए अपने तालीमी सिलसिले को हम जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद रहे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।